कांस्टेबल में गर्दा उड़ाया है। आप देखिए भाई साहब, मुंबई और गुजरात को लात मारकर भाई साहब नीचे खिसकाया है और आरसीबी एक बार फिर से नंबर 1 टीम बन चुकी है। अब क्या ही कहोगे लोग आरसीबी के इस परफॉर्मेंस के बारे में, दो कमेंट करो यार। और भाई यहाँ पर परमानंद माझी कह रहे हैं कि भाई आज ड्रीम 11 में 49 आया यार, पार्टी करेंगे क्या, आओ। बिल्कुल भाई, एड्रेस भेज दो, आते हैं पार्टी करते हैं। और ऋतिक कह रहे सीएसके का क्या कर रहा है यार, अब भाई हो गया सीएसके का, अब क्या ही करें यार, सीएसके का हो गया अब। एमडी वाहिदिल अंसारी कह रहे हैं मुझे एक चीज़ बहुत खराब लगा कि आयुष मात्रे के लिए कि वो सीएसके तो पहले ही निकल गया, लेकिन आज अगर वो गलत आउट नहीं देता तो क्रेडिट कम से कम इस बंदे को जाता। पहला इतना ज़्यादा रन था भाई, रन तो कमाल किया इसने बंदे ने, कमाल बल्लेबाजी की। और ऐसी बल्लेबाजी को भाई जितनी कहा जाए कम है, क्योंकि ये पारी वो भाई शतक नहीं था, लेकिन शतक से कम पारी भी नहीं थी आयुष मात्रे की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। ये अरगा मासी कह रहे हैं कि भाई जडेजा और पतिराना को भेजना था, लास्ट 2 ओवर में खलील को भेज दिया जिसका इकोनॉमी 12 का ऑलरेडी था। बिल्कुल भाई, वो 19वां ओवर भाई साहब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई चेन्नई की टीम से, क्योंकि छोटी छोटी वो बेवकूफ़ी नहीं थी भाई, वो बल्लेबाजी इतनी शानदार कर गया था। लेकिन वहां पर अगर सैम करन को भेज देते तो आप हम ही लोग कहते कि भाई सैम करन को ओवर देने की क्या जरूरत थी, खलील का ओवर था। लेकिन भाई वहां पर बल्लेबाज की तारीफ करो जिसने इतनी दमदार बल्लेबाजी करके एक ही ओवर में 33 रन ठोक दिए। वहां पर गेंदबाज की कमियां निकालने जाएंगे तो वो भाई वो फिर वही हो जाएगा कि आप जिसके बचे हुए ओवर थे वो गेंदबाजी करने आता तो भाई क्या कहते कि भाई उसको क्यों नहीं ओवर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर साफ तौर पर बल्लेबाज ने उतनी शानदार बल्लेबाजी कर ली कि अब क्या ही कहें भाई। बिल्कुल भाई साहब, अब की है तो भाई साहब नतीजा आरसीबी के हित में तो आई है ना। तो भाई साहब किस तरह आरसीबी की टीम भाई साहब देखा जाए तो भाई साहब ऑन द टॉप है भाई साहब। फर्श वाली टीम का फर्श पर भाई साहब पोछा मार कर उनको सही सलामत तरीके से भाई साहब बिल्कुल रगड़ कर, बिल्कुल एक भी दाग नहीं रखा चेन्नई सुपर किंग्स के भाई साहब हराया भी 2 रनों से ही है। हमारी नेट रन रेट बदलना ही नहीं है, हमको इतना ही नेट रन रेट काफ़ी, हम तो साले मुकाबले जीतकर टॉप 2 में जाएंगे। लेकिन भाई मेरी बात को एक बार फिर से नोट कर ले तो अच्छा रहेगा, ये नेट रन रेट अगर तुम 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले नहीं जीते अब तो ये नेट रन रेट आपको बहुत तकलीफ देगी भाई, ये मान लेना आप। भले अभी आप खुश हो, मैं भी ये नहीं चाहता कि आप खुश ना हो, अगर इसी नेट रन रेट के साथ रहना चाहते हो तो कम से कम 3 मुकाबले, अब कितने मुकाबले बचे आप 3, उनमें से 2 तो जीतने ही होंगे भाई। इसके अलावा अरगा माइज कह रहे हैं कि भाई जडेजा को भेज देते तो भाई कंफर्म है कि इतना नहीं मार पाता। भाई ये बात तो है भाई, चाहे भले 6 गेंद पर 6 छक्के लगा देता तो भाई इससे ज़्यादा इकोनॉमी होती, लेकिन भाई ये बात बिल्कुल आपसे सहमत है क्योंकि जडेजा का ओवर बचा हुआ था भाई। हिमाचली बॉय करे आरसीबी ले जाए फाइनल, इस बार कम से कम एक ट्रॉफी तो मिले आईपीएल की। हाँ भाई ये बिल्कुल बात सही है। भाई आप हंस क्यों रहे हो, इसका कारण भी बता दो भाई। हंस क्यों रहे यार भाई, वो जीते हुए देखना चाहते हैं, एक ट्रॉफी कम से कम एक ट्रॉफी तो मिले यार भाई, कब तक दिल और गुर्दा ही जीतते रहोगे भाई। अर्गा माजी कह रहे हैं भाई वह पहले से पिट रहा था बुरी तरह से। हाँ भाई पिट रहा था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन भाई वैसे देखा जाए तो इस साल की सबसे ज़्यादा डॉट गेंद भी उसी गेंदबाज ने डाली है ना, अब तक 110 से ज़्यादा डॉट गेंदें डाल चुका था भाई। वो दिन खराब था, वो समय खराब था, वो चेन्नई सुपर किंग्स का वो 19वां ओवर ही खराब था भाई, ये समझ लो आप। बिल्कुल भाई साहब, ऐसे मुकाबले भाई कभी कभी ही देखने को मिलते हैं और भाई आज हमें देखने को मिल ही गया भाई साहब। जब किसी की याद सताए तो भाई साहब नाम याद कर लेना आरसीबी टीम को, क्योंकि भाई साहब आरसीबी तड़प तड़प के ही जीती मुकाबले, कोई एक तरफा नहीं जीते भाई साहब। पिछले 3 मुकाबले को देखोगे तो भाई साहब आरसीबी के गोटे आरसीबी के ही मुंह में थे, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। मैं तो आरसीबी का बब्बर फैन हूँ, मैं तो हर मुकाबला जीतते हुए देखना चाहता हूँ। आरसीबी हेटर तो ये कभी ना चाहेंगे, लेकिन भाई साहब जो आरसीबी को दिल से सपोर्ट करते हैं वो जरूर चाहेंगे कि आरसीबी कमबैक करे 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 करे। लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स का क्या है सीन पॉइंट्स टेबल में, दिल्ली का तो भाई साहब बिल्कुल यही है कि भाई तुमने ये क्या किया, तुम नंबर 5 पर क्यों चल रहे हो, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब से आईपीएल शुरू हुआ था तब से लगाकर अब तक तो तुम टॉप 4 में बैठे हुए थे, लेकिन अब तुमने ऐसा क्या ही कर दिया कि भाई तुम नंबर 5 पर हो। तुमको जल्द से जल्द मुकाबले जीतने हैं भाई साहब, आने वाले कम से कम भाई साहब 2 मुकाबले तो फटाफट तरीके से जीतने हैं, तभी भाई साहब आप टॉप 4 के अंदर जाओगे। भाई साहब आपको लग रहा होगा कि आरसीबी के आगे क्यों नहीं लिखाया, भाई साहब क्यों नहीं लिखाया, इसका कारण यही है कि भाई साहब मुंबई, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता ये सभी टीमें भाई साहब 16 अंकों तक जा सकती है। इसी वजह से भाई साहब क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि नेट रन रेट किसी की ज़्यादा हो सकती है, नेट रन रेट से बाहर हो सकते हैं, यही है भाई साहब सिंपल सी बात। बिल्कुल भाई, यहाँ पर नेट रन रेट काफ़ी कुछ मैटर करती है यहाँ पर पूरी तरीके से पॉइंट टेबल में, और इसी का कारण है कि अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि अभी भी कई टीमें 16 अंकों तक पहुँच सकती है। लेकिन इतना मान लो यार कि भाई आरसीबी की टीम इस बार प्ले ऑफ में तो जाने वाली है, क्योंकि अब 16 अंक इनके पास हो चुके हैं और जल्दी इनके आगे क्यों भी लग जाएगा।
क्योंकि कोई टीम तो ऐसी आ रही है ऐसी जहाँ पर अभी भले 4-5 टीमें रेस में बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा। लेकिन भाई अब यहाँ पर टॉप पे बने रहने के लिए रेस काफ़ी तगड़ी हो चुकी है, क्योंकि भाई मुंबई, गुजरात, पंजाब, दिल्ली ये वो टीमें हैं जो भाई 20 अंकों तक अभी भी पहुँच सकती हैं, और 20 अंकों तक पहुँचने वाली टीमें इस बार टॉप पर रहेगी। 2 टीमें ऐसी रहेगी जो 18 या 20 अंकों तक पहुँचेगी। तो आप सोच लो भाई हर एक मुकाबला यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुका है अब। बिल्कुल भाई साहब, आपको लग रहा होगा कि जब जब मुकाबले आगे से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और भाई साहब आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी है, और भाई साहब ऐसा मुकाबला पैसा फुल पैसा वसूल मुकाबला है भाई, क्योंकि आखिर तक कोई नहीं बता पा रहा था कि ये मुकाबला जीतेगा कौन। लेकिन भाई आप जो देख रहे हो उनसे एक बात कहना चाहता हूँ यार कि भाई क्या आरसीबी जीती तो आप 49 लाइक ही करोगे क्या? ये क्या वो बात हुई यार भाई? 50 लाइक कर दो यार, 50 करो, नहीं तो मेरे भाई की जल जाएगी यार। ये चाहेगा कि ये कौन सा जलील करने का तरीका यार भाई? 49 लाइक करोगे। इसके अलावा भाई साहब कल के मुकाबले के बारे में पूछ रहे हैं हिमाचली बॉय, उनको बता देता हूं कि कल का मुकाबला केकेआर और राजस्थान के बीच है। भाई ये मुकाबला कोलकाता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। जीतेंगे तो भाई साहब बने रहेंगे, हारेंगे तो तेल लगाओ डाबर का। सर लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगा दो डाबर का तेल लगाकर भाई साहब इनको पेल दिए जाओगे। बिल्कुल यही होगा फिर। बिल्कुल भाई ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर।